टाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि क्या हम आप मतलब जितने भी इंसान हैं कहीं एलियंस तो नहीं है, या हम एलियंस की जनरेशन से तो नहीं आ रहे हैं। ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको जानने के बाद शायद आपको भी लगे कि सही में कहीं हम एलियंस तो नहीं है। मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो बात यह है कि एलियंस हैं या नहीं। और ये सवाल कब उठा? ये सवाल तब उठा जब स्पेस पर नजर रखने वाले एक सिद्धांतवादी ने पृथ्वी के आसपास 7 यूएफओस को मंडराते हुए दावा किया। वहीं से प्रश्न उठा कि एलियन है या नहीं। अगर होते हैं तो उनकी नीयत क्या है? क्यों पृथ्वी पर कब्जा जमाना चाहते हैं, या फिर वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, या यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है? यह सवाल एक बार तब उठा जब स्पेस पर नजर रखने वाले एक सिद्धांतवादी ने पृथ्वी के आसपास 7 यूएफओ को मंडराते हुए देखा और फिर उसने दावा किया। उस वैज्ञानिक का कहना है कि इन यूएफओ में सवार एलियन दरअसल इंसानों से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, और वे संदिग्ध स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दिखाई गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सिद्धांतवादी का दावा है कि अगले 15 सालों में या 20 सालों में या 50, 60, 70 सालों में इंसान और एलियंस का आमना सामना हो सकता है। अब भाई, क्या हम धरती पर मौजूद एलियन हैं? मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। और एक किताब वैज्ञानिक एलिस सिल्वर के द्वारा लिखी गई, जहां ये लिखी हुई है और मैंने उसको पढ़ा है। इस किताब में बताया गया है कि हम इंसान पृथ्वी पर नहीं जन्मे थे, या हम पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं, और मनुष्य धरती पर कोई परग्रही जीव है। तो इसको समझने के लिए एलिस सिल्वर ने कुछ तथ्य पेश किए हैं, जो तथ्य मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। देखिए, धरती पर मौजूद सभी जीवों में मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जिसे पीठ दर्द नहीं होता है, क्योंकि उनके अनुसार कालांतर में मानव जाति किसी कम ग्रेविटी वाले ग्रहों पर विकसित हुई होगी, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारे पीठ में दर्द नहीं होती है। देखिए, जब बातें यूएफओ की चल रही थी तो यूएफओ को ट्रैक करने वाले उस अज्ञात वैज्ञानिकों ने अंग्रेजी वेबसाइट डेली स्टार से कहा कि एलियन आ गए हैं और वो जल्द हमसे मुलाकात करने वाले हैं। खुद को ग्राहम नाम से बुलाने वाले उस वैज्ञानिक का कहना है कि एलियंस की मौजूदगी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, हम पर नज़र रखी जा रही है, और एलियन हमारी पलक झपकते ही छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम जिंदा हैं। इसका मतलब है कि वो हमें बर्बाद करने नहीं आते हैं, हमारी मदद करने आए हैं और आते रहे हैं। ग्राहम नाम के एक वैज्ञानिक को एलियन से इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि उन्हें भी ये लगता है कि शायद एलियन हमारे अन्य दुश्मनों से रक्षा करते हैं। तो क्या रिश्ता है? क्योंकि कभी किसी एलियन ने नुकसान तो किया ही नहीं है अगर आए हैं तो। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मनुष्यों के सिर का आकार शरीर के अनुपात के मुकाबले बड़ा होता है, लेकिन अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। कभी आपने नोट किया है? आप हाथी को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, तो उनका जो शरीर है वो छोटा होता है, जो सर है छोटा होता है, पर हमारे बॉडी के हिसाब से हमारा जो शरीर है बड़ा होता है। इस सोचने का विषय। अगर मनुष्यों की पृथ्वी पर मौजूदगी की बात की जाए तो मनुष्य केवल 2 लाख साल पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन अन्य जीव जैसे चींटियां, मगरमच्छ, सांप, मछली, ये सब मनुष्यों से पहले मतलब करोड़ों वर्ष पहले से धरती पर मौजूद है। और ये साबित हुआ है। इनमें भी चींटियां सबसे पहले 9 करोड़ 90 लाख वर्ष पहले से पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य ही इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, हम ही इतना इंटेलिजेंट क्यों हैं?
जबकि चींटियां इतने अधिक वर्षों से धरती पर मौजूद होने के बावजूद भी इंसानों से अधिक बुद्धिमान क्यों नहीं हो पाई? ग्राहम ने जो दलीलें दी हैं उससे कई वैज्ञानिक सहमत नहीं है। जो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो अज्ञात वस्तु उन्हें दिखी थी वो यूएफओ ही थी। कई जानकारों का कहना है कि चीनी स्पेस स्टेशन त्यांगोंग के टुकड़े भी हो सकते हैं, पर एनीवेज ऐसा था नहीं। और यही नहीं, और भी कई वजह हैं जिसकी बदौलत स्पेस स्टेशन के फुटेज में वो अज्ञात चीज़ दिखाई दी होगी, जैसे बिजली का चमकना या किसी भी तरह की रोशनी, या फिर स्पेस स्टेशन की खिड़की की छाया में भी हो सकता है। तो क्या वो हमसे मिलने आते हैं? क्या वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं? कहीं हम उसके रिश्तेदार तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? तो ये सोचने वाला विषय है। जहाँ तक इंसानों की बात की जाए तो अमेरिका में किए गए एक शोध से पता चलता है कि दोस्ती हमें भी करनी है। शोध में प्रतिभागियों को एलियन से जुड़ी एक काल्पनिक खबर के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक एलियन की खबर को सच बताया गया। तो जो सबूत जो मैं आपको दे रहा हूं, जो तथ्य दे रहा हूं, वो बहुत ही सोचने वाला विषय है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी हमें धरती का मूल निवासी नहीं बताया जाता है और हमें देवताओं का संतान बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि यह देवता अंतरिक्ष में से कहीं से आए थे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है, अर्थात मनुष्यों के पूर्वज बंदर हैं। अगर ये बात सही है तो धरती पर मौजूद सभी बंदर इंसान में बदल जाने चाहिए थे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन अभी तक सभी बंदर मनुष्य में क्यों नहीं बदले? बंदर बंदर ही क्यों है? तो ये सब तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। तो जैसे आप देखेंगे, अगर आप नोट करेंगे तो रिसर्चरों के मुताबिक हमारा शरीर 25 घंटों के लिए बना है। इसका मतलब ऐसे ग्रह से आए जहां पे एक दिन रात 25 घंटे की होती है। पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन मनुष्य की कोई और प्रजाति क्यों नहीं मौजूद है? पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन मनुष्य कृत्रिम वातावरण बनाकर रहने की कोशिश करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग एलियंस हैं? मनुष्य में यह गुण नहीं होता कि वो प्राकृतिक दुर्घटनाओं को होने से पहले उसे पता लगा लें, लेकिन सभी जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन्हें एहसास पहले से हो जाता है कि यहाँ कुछ घटना घटने वाली है, तूफान आने वाला है। हमें नहीं पता चलता है। मनुष्य तेज रोशनी को नहीं देख सकता है, जैसे सूर्य हो, उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी पक्षी सूर्य की तेज किरणों को देख सकते हैं, उस रोशनी को देख सकते हैं, उसके धूप को सहन कर सकते हैं। सूरज की धूप को मनुष्य तेज धूप को सहन करने के लिए नहीं बना है, लेकिन रेप्टिलिया और अन्य वर्ग के जो जीव हैं लगातार तेज धूप को सहन कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कहीं एलियंस तो नहीं है? ये सोचने वाला विषय है जो मैंने सोचा है और जो उस किताब में भी लिखा हुआ है, जिस किताब का मैंने आपको जिक्र किया है। कौन सी किताब? एलिस सिल्वर द्वारा लिखी गई किताब, जिसमें बताया गया है कि हम इंसान पृथ्वी पर नहीं जन्मे थे, या हम पृथ्वी के मूल निवासी नहीं है और मनुष्य धरती पर कोई परग्रही जीव है। ये उनका कहना था, और मुझे कहीं ना कहीं उनकी किताब पढ़ कर ऐसा लगता है कि कहीं वो सही तो नहीं कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो वीडियोज़ है जिस पे हमें कुछ सोचना पड़ता है या कुछ हम नई जानकारी दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे वीडियोज़ को आप शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस बात को सोचें और उसके बाद कमेंट करें। क्योंकि हर चीज़ एक रिसर्च का विषय होता है। हमारे पास इतनी बुद्धि, इतना समय नहीं होता कि हम रिसर्च करें, पर किसी न किसी के पास इतना समय ज़रूर होगा कि वो रिसर्च करने लग जाए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।